ये कहानी है लाली की। वही लाली जो दिन भर में न जाने कितनों के चेहरों पर लाली ले आती है। सुबह उठकर खुद बिना एक प्याली चाय के पिए लग जाती है काम में। बच्चों का नाश्ता, फिर लंच, फिर उनको स्कूल भेजना, फिर पति को चाय नाश्ता लंच, फिर से सारा वही काम और भी न जाने कितने जद्दोजहद निपटा कर निकल पड़ती है काम में। बिजनेस वूमेन जो है, क्योंकि उसने शायद कभी सीखा ही नहीं खाली बैठना। और बैठे भी क्यों, जब सारा देश नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ चला है तो लाली कहाँ चुप बैठने वाली है। संभालती है सारे काम खुद ही, घर के और फैक्ट्री भी, बिजनेस भी, और नहीं संभाल पाती तो खुद को, क्योंकि नारी जो है, नारी तो शायद लिखवा कर ही आती है कि उसको बस घर, बच्चे, पति और किचन में ही सिमट करके अपने जीवन के हंसी पल बसर कर देने हैं। तभी तो लाख पीड़ा सहे, दर्द सहे, ताने सहे, अपने काम को निस्वार्थ ही शिद्दत से निभाती चली जाती है। और अपनों के लिए वो ये तक भूल जाती है उसको दुख या तकलीफ है। ये वही लाली है जिसको मैं जानता हूँ, समझता हूँ, पहचानता हूँ। ये वही लाली है जब जब मुझे खुद कभी तकलीफ से गुजरना पड़ा, ये हमेशा मेरे सामने खड़ी रही। चाहे वो दूर थी, पर उसने अपना स्नेह मेरे लिए कभी कम नहीं किया। क्योंकि लाली को दोस्ती निभानी भी आती है, वो सर्वगुण संपन्न ठहरी है। और मैं भी अपने हर दुख और दर्द बिना सोचे समझे उसको बोल देता हूँ। मुझे लगता वही एक है जो मुझे समझ सकती है, मुझे समझा सकती है, मुझे डांट सकती है। क्योंकि मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है उससे, दोस्ती का। हाँ, आपने सही सुना, दोस्ती का। क्योंकि लोग तोहमत लगाने में वक्त नहीं लगाते। और वो लड़की जो ठहरी, क्योंकि हम तो आज भी उसी समाज में जी रहे हैं जहां सदैव बेटा राजा बेटा कहलाता है और बेटी कभी रानी बेटी नहीं बन सकती। काश समाज को लाली थोड़ी शिक्षा भी दे पाती। खैर, समाज शिक्षित हो न हो, हमारी लाली तो शिक्षित ही है। यही उसकी दिनचर्या थी। रोज घर का काम, ऑफिस, फैक्ट्री का काम, और थोड़ा वक्त निकाल कर मुझसे बात कर लिया करती थी। और एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, असहनीय दर्द है। शायद पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रही होगी, नहीं तो वो हर कष्ट सहने में सक्षम है। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ। वो गई भी, डॉक्टर को दिखाया भी, पर आज लाली दर्द के बदले एक नया दर्द लेकर आई। वो दर्द सुनकर ही शरीर में एक अजीब सी सिरहन होती है। सांसें दो पल को ठहर गई थी मेरी। मैंने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची भेजी, स्मॉल नोट्स नियर ब्रेस्ट, और उसी पर्ची में लिखा था टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। देखकर दिल घबरा गया था, धड़कनें कुछ पल के लिए रुक सी गई थी। मुझे लगा वो सब मजाक है। मैंने फिर से पूछा तो यकीन हुआ कि आज लाली सच में दर्द में है। तब लगा जिंदगी क्या है, एक हवा का झोंका या एक माटी का गोला, इससे बढ़कर शायद कुछ भी नहीं। मुझे भी शायद तब जिंदगी की असलियत मालूम हुई कि जिंदगी और मौत के दरमियान जो फासला है वो एक डॉक्टर 2 रुपए के पेज में 10 रुपए के पेन से लिख देता है। और इंसान न जाने उसके बाद एक पल में 100 दफा मरता है और 100 दफा जीता है। आज लाली भी शायद उसी मनोदशा से गुजर रही होगी। काश मैं लाली को बोल पाता कि शायद डॉक्टर ने झूठ लिख दिया हो। काश ऐसा ही हो, पर जिंदगी में किसी का जोर नहीं चलता। और लाली भी अभी उसी मुहाने पर खड़ी है जहां घर, बच्चे, ऑफिस, फैक्ट्री और खुद का स्वास्थ्य है। भगवान उसको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य से, ताकि वो अपनी जिंदगी में ये चांद तारे, फूल बहारे, बरखा, बहार, होली, दिवाली, ये तीज त्योहार खुशी खुशी मना सके।
और अपनी अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बना सके। ऐसे ही बहुत सारी लाली है देश में जो हर रोज़ इस दर्द से गुजरती है। मैं भगवान से उनकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उन सब से भी एक गुजारिश करता हूँ कि वो समय रहते अपना चेकअप कराए, क्योंकि जान है तो जहान है।